कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। थोड़े बड़े क्वेश्चन पे आना है अब। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 3-4 एडजस्टमेंट दे रखी है। मैं चाहता हूँ कि एक पहले मैं इतने फोटो खींची क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, इसलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ना ऐसा क्वेश्चन करें जो ज्यादा बड़ा ना हो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ना करें, थोड़ा सिंपल सा करें। देखो जितना जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैंने जानबूझ के पूरी स्क्रीन पर लाने के लिए क्वेश्चन को ऐसे एडजस्ट किया है तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर कुछ बड़ा करना हो तो मुझे बता देना, आई विल जूम इट। अब देखिए, जैसे कि पहला हम लोग इस वाले पार्ट को देख लेते हैं, सिर्फ इधर वाले को। प्रिपेयर फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर का डेटा भी देते हैं हमेशा, आप लोग देखोगे तो 19, 18 और 19, दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर। ओके, तो शेयर कैपिटल 3 लाख से 3.5 लाख हो गई है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आप लोग साथ साथ सोचते रहोगे कि किस एक्टिविटी में जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गया है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट हम नोट्स में जाके चेक करेंगे। रिजर्व हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, ये भी ऑपरेटिंग है। अदर करंट लायबिलिटी ये भी ऑपरेटिंग का है। प्रोविजंस भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। यहीं पे आ जाओ। नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स, जितनी भी आपकी नॉन करंट एसेट का पार्ट होगा सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाने वाला है। सारा का सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये बढ़ गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, ठीक है। इसको हम देखेंगे। इन्वेंट्रीज, ये आपकी कहां पे आऊंगी? वर्किंग कैपिटल चेंज मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपका सबसे एंड में आता है। अच्छा, नोट्स में भी देख लेंगे एक चीज, पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंड 31 18 एंड 19 वर दिस एंड दिस। आपको कौन सा प्रपोज डिविडेंड लेना होता है? करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का? प्रीवियस। सारे सब जगह पे हाँ, तो करंट ईयर का क्या इग्नोर करना, ठीक है। करंट ईयर का आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, बस एक ही एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आपको देखना है रिजर्व एंड सरप्लस का जो हेड था ये वाला, इसको इन्होंने यहाँ पे क्या करके दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व पहले था 20, अभी हो गया है 30, मतलब 10,000 का इंक्रीज हो गया है। और पीएनएल अकाउंट 18 से 27 है, मतलब कि ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 9,000 का आपका प्रॉफिट है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फर्स्ट पार्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सब लोग मेरे साथ साथ ही कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं वेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और क्वेश्चन में 18 से 27 हुआ है, मतलब कि 9,000 का हमारा पीएटीए की क्या है, पीएटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले वर्किंग नोट के अंदर आप पूरे ना एक पेज की जगह छोड़ दो और अगले पेज पे आ जाओ और वहां पे पहले वर्किंग नोट बना लो। ये आपका क्वेश्चन आधे पेज पे भी हो जाए कोई बात नहीं, बट हमको नेक्स्ट पेज यूज करना है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आपको दिया हुआ है पीएटी। पीएटी है हमारा 9,000। वैसे तो इसको आप कैश फ्लो के साथ में भी कर सकते हो, बट प्रेफर ये करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप अलग से कीजिए। और देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको प्रोविजन प्रोटेक्ट जो है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का हम पेड मानते हैं और करंट ईयर का हम मेड मानते हैं, तो हम यहाँ पे मेड वाले को ऐड ऑन करते हैं। तो प्रोविजन प्रोटेक्ट मेड, दैट इज 32,000।
ठीक है। उसके बाद में प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट में आपको दिया था। देखो कैश फ्लो बनाते टाइम आपकी सारे के सारे जो माइंड के जो सेंसेस है ना वर्क करने चाहिए कि आपको कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन दी थी, आपको उसको यूज कर लेना है। यहाँ पर आपका जो प्रीवियस ईयर का जो है दैट इज 39,000, क्योंकि 47 को तो आप इग्नोर कर देंगे, 39,000 को आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है ना। टैक्स और डिविडेंड दो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, तभी तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, है ना। तो यह आ गया आपका अच्छा हाँ सॉरी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, थैंक यू बेटा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, 20 से 30 हुआ है, ये भी आपको सोच लेना था, दैट इज 10,000। कितना आपका पीबीडीडी आ जाएगा, 48 है, 90,000। ओके ओके ओके, इट इज 90,000। लिख लिया सभी ने। ये 90,000 है, यहाँ पे शुरुआत करेंगे अब 90,000 कैश फ्लो की शुरुआत हम लोग करेंगे इस अमाउंट से। यहां पर हम लोग लेते हैं एडजस्टेड 4, एडजस्टेड 4 में लिड वॉश, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर लिड का मतलब एल, एल फॉर लॉस, लॉस इज नॉट देयर बिकॉज नथिंग हैज बीन सोल्ड, कुछ भी बिका नहीं है। आई फॉर इंटरेस्ट, क्या आपको आपकी बैलेंस शीट के अंदर कोई डिवेंचर या कोई लोन कुछ भी दिख रहा है, नहीं, तो आपका ब्याज भी नहीं आएगा। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के लिए मुझे देखना, ओहो कोई बात नहीं, डेप्रीसिएशन के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि जो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है इतने से इतनी हुई है। हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि इतनी ज्यादा कम हो गई, आधी तो डेप्रिशिएट हो गई, नहीं, बिक गई हो गई। प्लांट मशीनरी तो उल्टा बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई डेप्शन नहीं दिया। वैसे डेप्रेशन देना चाहिए क्वेश्चन में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेप्शन नहीं लगा होगा, बट अगर क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वी एज्यूम इट जीरो, कुछ नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन इज जीरो। लिड वॉश, राइटिंग ऑफ अदर एक्सपेंसेस। ए फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल चेक करिए, ये रही गुडविल, गुडविल अमाउंटाइज हुई है, यस हुई है, 50 से 40 हुई है, गुडविल अमाउंटाइज हुई है 50 से 40, 10,000 रुपए का आपको अमाउंटाइजेशन लिखना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 10,000 रुपए। लिड वॉश, क्या आपको कोई प्रोविजन है, प्रोविजन सिर्फ एक ही है, वो भी टैक्स का, वो हमने इंक्लूड कर लिया है। नाउ कोई इनकम भी नहीं दिख रही मुझे अलग से जो ड्रिप की पार्ट में आ रही हो, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। मतलब दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यहां पे आपको क्या आ जाएगा फिर, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी, है ना, 1,00,000 आ गया। हम लोग यहाँ पे लेंगे अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग क्या क्या लेते हैं, जितनी भी आपको करंट एसेट लायबिलिटी दिख रही है उन सबकी लिस्ट बना लो, जैसे कि ये दोनों हो गई, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी। यहां पर आपकी इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल सारे लिख लिए मैंने एक साथ। और फिर अगर आपके पास पेज में जगह है तो आप इसकी ना जो कैलकुलेशन है वो इतने पार्ट में करके दिखाना, फिर बाहर एक अमाउंट लिखना, अगर आपके पास जगह है तो, नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली बाहर कर सकते हो। ठीक है, ये तो कोशिश ये करा करो कि जो ये वाले अमाउंट है थोड़े से यहाँ पे
और यहाँ पे लेकिन इतना छोड़ दिया करो कि एक कॉलम तो ये हो जाए और एक कॉलम ये कॉलम आपको लाइंस नहीं खींचनी है, बट ये सोचना है कि हाँ ये यहाँ पे एक अमाउंट भी लिखना है मुझे, इतनी जगह छोड़नी है। और कुछ डिटेल अगर आए तो एक कॉलम यहाँ पे भी आ जाए, माइंड में करना है सब कुछ, लाइंस ऐसे लाइंस खींचनी नहीं है। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल देखिए पहले, ट्रेड पेबल आपका बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 18,000 रुपए, 35 से 53 हुआ है, 18,000 रुपए बढ़ गया। आप लोग इसको ऐड करोगे 18,000 को, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 18,000। अदर करेंट लाइबिलिटी 8 से 6 हुई है, मतलब 2,000 रुपए कम हुई है, इसको माइनस कर लेंगे। इन्वेंट्री 57 से 39 हुई है, दैट इज 18,000 की कम हो गई। ट्रेड रिसीवेबल बड़े हैं, इन्वेंट्री, हाँ तो करंट एसेट्स अगर हमारी, अच्छा हाँ सॉरी, ओके ओके सॉरी सॉरी, और ये 1,08,000 से फिर 75 माइनस करिए जरा, कितना आएगा? 33, ये 33 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा है। करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट में उल्टा सिस्टम चलता है, ठीक है, तो आप सोच लेना थोड़ा सा। 33 और 2 35, 35 और 36, 1,000 ही आएगा बस। 18 18 36 और 35 और 2 35, ये 35 हो गया, 36 में 35 किया तो 1,000। ये करने के बाद आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 1,00,000 1,000। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई टैक्स पेड है तो वो माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ पर लेस मत लिखना, फिर अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाओगे ना, जैसे टैक्स पेड कितना है आपका, प्रीवियस है 28, तो यहाँ पर मैं सीधा 28 लिख के ना ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा, तो मैं यहाँ पे लेस नहीं लिखूंगा। फिर अगर मैं यहाँ पे लेस लिखूंगा तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस माना जाएगा। फिर अब माइनस करिए, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 9 में से गया 7। ये आपको अंदर लिखना चाहिए क्या? नहीं, ये आपको यहाँ पे बाहर लिखना चाहिए, क्योंकि आपका फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज ए पार्ट, ये आपका ए पार्ट आ गया जो आपने बाहर लिख दिया है फाइनल कॉलम में। पहली एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर एक्टिविटी, सेकेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम। अब आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था कि आपके पास जब आप नॉन करेंट एसेट का कॉलम देखते हो तो आपके पास टेंजिबल, इनटेंजिबल और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आपकी बढ़ी है, इसका मतलब आपने परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो पेमेंट में आ जाएंगी। और इसके लिए आपको नोट दिया हुआ है, तो आप नोट की तरफ जाएंगे और देखेंगे क्योंकि बिल्डिंग घटी है, कितने से घटी है? 53, 53,000, 53,000 की सेल मान लेंगे, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग।
कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। सीधे सीधा 53,000 को हमने सेल प्रोसीड्स मान लिए। और हमने यहाँ पे परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी कर लेंगे, क्योंकि प्लांट मशीनरी बड़ी है। और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये कितनी हो जाएंगी दोनों? प्लांट मशीनरी बड़ी है आपकी 90 से 1,91,000, मतलब कि 1,01,000 पूरा का पूरा बढ़ गया है नेगेटिव। और इन्वेस्टमेंट जो है वो 25,000 की आपने खरीदी है। ये तो आपका डायरेक्टली आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बी, फाइनली आपको ये बाहर लिखना है। 1,26,000 में से 53 माइनस कर लीजिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है। $73,000 अगेन 73,000। ऑपरेटिंग का भी 73 आ रहा था, इसका भी 73 आ गया। हाँ ये नेगेटिव आएगा, मतलब अब तक का आपका कैश नेट कैश 0 है। ठीक है, नाउ योर थर्ड एक्टिविटी इज गोइंग टू बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें भी आपको लिखना होता है प्रोसीड्स फ्रॉम एंड पेमेंट फॉर। अब आप दोबारा से बैलेंस शीट की तरफ आएंगे और सिर्फ इतना पार्ट आपको देखना होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड एंड डिबेंचर वगैरह, अगर कोई नॉन करेंट लायबिलिटी दिया तो वो देखना होता है। ठीक है, तो आप ये देखिए 3 लाख से 3.5 लाख हुआ है, दैट इज 50,000 का केवल आपने शेयर इशू किया और कुछ पेमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिंपली लिख देंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। $50,000। इसके अलावा पेमेंट्स कुछ नहीं है, तो ये भी आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सी पार्ट 50,000। एक मिनट, सॉरी सॉरी, प्रपोज डिविडेंड पेमेंट नहीं होगी। जो आपने प्रपोज डिविडेंड को ऊपर लिया था ना, वो प्रीवियस ईयर का, उसकी पेमेंट नीचे दिखानी पड़ेगी आपको। प्रपोज डिविडेंड पेड जो आपने यहाँ पे साइड में ऐड किया था, ये रहा, ये 39,000। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? फाइनली आ जाएगा 11,000। सी, अब आपको नेट कैश फ्लो जोड़ने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि 53 से 53 कट चुका है ऊपर। फाइनली आ गया आपका 11,000। इसमें आप लोग क्या ऐड करते हैं?
ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,000 रुपये। और ये आता है, क्या होता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आपका 28,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? लेट चेक इट। ओपनिंग 17 और क्लोजिंग 28। यस, दैट मीन्स वी हैव डन करेक्टली, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मैं आपको कुछ थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका पूरा कैश फ्लो नजर आना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन। आपका ये सारा वर्किंग नोट है साइड में, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टीचर को चेक करते टाइम बिल्कुल भी डाउट नहीं लगना चाहिए। टीचर पहले इसको टिक मारता है, इसको टिक मारता है, इसको टिक मारता है, और फाइनली आपका आंसर चेक कर देता है, ठीक है ना। तो उसको इतना क्लेरिफाई करके दो कि उसको ज्यादा डाउट हो ही ना, और वो इजीली आपकी एक एक एक्टिविटी को समझ के चेक कर सके। एकदम क्लियरली आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, ओनली अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके से, कुछ भी नहीं है। इसका फॉर्मेट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, यू हैव डन दिस। अभी क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। उसको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही ज्यादा क्यों दिखा दूं। देखिए, आपका जो टैक्स है, जब भी आपको टैक्स की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दे रहा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी अगर आपको टैक्स की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी हो, तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। देखो, ओपनिंग क्या है, 3,25,000, क्लोजिंग क्या है, 3,20,000। दिख रहा है आप लोगों को सभी को, 3,25,000, 3,20,000। तो हमेशा बीडी कहां से शुरू होता है, प्रोविजन का, क्रेडिट साइड से। बैलेंस बीडी 3,25,000, बहुत ही सिंपल है। बैलेंस सीडी 3,20,000। आपको टैक्स पेड दिया हुआ है ना जो, वो बीडी के हमेशा ऑपोजिट साइड होगा, टैक्स पेड। कितना दिया है क्वेश्चन, टैक्स पेड 2,80,000, 2,80,000। क्योंकि पेड का मतलब क्या है, आपने प्रोविजन बनाया था 3,25,000 का, आपने पे कर दिया, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, टैक्स मेड। तो 5,000 तो यहीं पर ही फालतू है, कोई कैलकुलेशन की काम ही नहीं है। 3,25,000, 3,20,000, 5,000 तो यहीं पे फालतू ही थे, डिफरेंस जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे। या आप लोगों को जैसे आता, शॉर्टकट नहीं आते। हाँ, ये मेड वाला अभी आप शुरू में ही गलती कर देते अगर आप ऐसे नहीं करते तो। आप अगर ओपनिंग क्लोजिंग को लेके करते तो आंसर गलत आ जाता। हाँ जी सर, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक, हाँ समझ गया मैं। 275 है। तो आप लोग ये वाला अमाउंट है, इसको आप लोग कहाँ लोगे, ऐड करोगे और इसको फाइनली माइनस करोगे जब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने वाली होगी। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है, आप लोगों को समझा दिया गया है। तो बना लीजिए और फिर क्वेश्चन पे दोबारा वापस आएंगे। एक डेप्रिसिएशन में देखो, 1,00,000 से 1,60,000 हो गया है, दैट मीन सिर्फ 60,000 जो आपका वो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। और आप मशीन देखोगे आपकी 5,50,000 से 6,60,000 हुई है, तो इसको परचेज मान लो डायरेक्टली जितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अगर बढ़ रहा है तो परचेज, घट रहा है तो सेल, दैट्स इट। नहीं नहीं, वो तो आपका एडजस्टेड फॉर्म में लिड वॉश का पार्ट है ये। इंटरेस्ट भी, टैक्स और डिविडेंड ये दोनों ऊपर जाते हैं, बाकी आपका जो भी एडजस्टेड फॉर्म ही आएगा। जनरल रिजर्व देख लो बढ़ रहा है कि घट रहा है,
हाँ हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, 1,60,000 आएगा, सॉरी 60,000 आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी करिए बेटा। क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने लगाया है वो मैंने 2 लाख के ऊपर लगाया, क्यों? क्योंकि डिवेंचर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2020, दैट मींस हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वी हैव रिडीम्ड द डिवेंचर्स एंड द इंटरेस्ट देयरफॉर विल बी चार्ज्ड ऑन क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 2 लाख. So here I have charged the depreciation, interest on debenture on interest on debenture 2 lakh का 10% 20,000 and depreciation is given to you in the notes to account. Provision for depreciation में 1 लाख से 1,60,000 हुआ है, that means 60,000 का आपने depreciation लिया है and patent भी आपके write off हुए हैं. उसके बाद operating profit before working capital changes आ गया, then creditor BPA working capital changes आपने ले लिया, cash generated, टैक्स पेड के लिए मैंने आपको अकाउंट बनवाया था, ये रहा टैक्स पेड, आपको वैसे भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, वो आप माइनस कर देंगे. फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ भी आपने बेचा नहीं है, बस खरीदा ही है, तो मशीन खरीदी है, लोन दिया है, ये आपका नेगेटिव आ गई एक्टिविटी. प्रोसीड फ्रॉम आपके इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़े हैं, डिवेंचर आपने रिडीम करे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट भी करी है. फाइनली द 10,000 विल कम हियर एंड द नेट कैश फ्लो विल बी 33,000. उसके बाद में आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देना है, तो आपका 2,98,000 आंसर आ जाएगा. ठीक है, आप लोग को मैं स्लोली कर रहा हूँ, आप लोग करके पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.